4:20 पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एंड I'll do बेसिकली, क्योंकि मैं इस वक्त क्वारंटाइन हुआ हूँ, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है बिकॉज हाँ सब ठीक है। वो कुछ कोलीग्स को डायग्नोज हुआ तो एहतियातन मैंने अपने आप को कर लिया था। हालांकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट तो हुआ नहीं था इन दिनों, लेकिन हम उस जगह पे जाते रहे तो बहरहाल एहतियातन हमने कर लिया। तो मेरा तो अब खत्म भी होने वाला है क्वारंटाइन इंशाल्लाह नेक्स्ट। क्योंकि यार घर के अपने लोगों की सेफ्टी के लिए भी ये नेसेसरी एसओपी है। तो इस वक्त मैं अपने रूम से जिसमें मैं बंद हूँ उसमें वहां से ले रहा हूँ। तो अभी मैं एट द मोमेंट छोटा बोर्ड यूज कर रहा हूँ। एल्स आई हैव अ वेरी बिग बोर्ड बेसिकली। नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह आई होप सो वहां से होंगी। तो एल्स आई विल बी यूजिंग माय टैबलेट पेन। तो वो करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक छोटा बोर्ड यूज कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हमें उसी से काम चलाना होगा। तो खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं जरा सा स्क्रीन तो अभी शेयर नहीं करूंगा। वो क्या करना है, मुझे वीडियो ऑन करनी है। अच्छा, मैं अभी एक बोर्ड रखूंगा, जरा देखना कि इसका फोकस कैसा आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि बड़ा अच्छा आ रहा होगा। तो मैं कर नहीं सकता रूम से, वरना मैं बड़ा वाला बोर्ड ले आता और उसको फोकस कर देता। तो एक मिनट भाई, मुझे बताना है कि बोर्ड नजर आ रहा है। तो अब सही है वॉइस? हाँ, मैं दरवाजा बंद कर, मैं वो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी मूव आउट नहीं कर सकता, वरना मेरा प्रॉपर उसके ऊपर बकायदा लाइट वाइट का भी सारा वो है बड़ा। लेकिन अभी हमारा काम फिलहाल इससे चल जाएगा, इस बोर्ड से जो है। तो स्टार्ट। डोंट नो मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूंगा। मैं इस तरफ आ जाऊँ। मैं इसी बैठूं, मैं ज्यादा भीतर लग रहा हूँ। Do you guys see this board properly? थोड़ी सी कुर्सी भी ये वाली टेढ़ी है, ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है। प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो। सही है बॉयज? क्या लिखा मैंने? यार ये मार्कर भी ना बड़े फायदे हैं, बहुत पतले पतले हैं। एक मिनट, इनको मुझे मोटा कर दे। अब देखो है सही है। अच्छा, लाइट अभी बहुत ज्यादा तुम लोगों को। अच्छा, 1 मिनट में कमरे की लाइट जलाता हूँ। में यही मसला है। इज इट ओके नाउ? या ओके नहीं है अभी? बेटर है। अच्छा, लेट मी। अब देखो, लाइट हमें कम करनी चाहिए, लाइट हमें ज्यादा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? एक मिनट। अब सही है। हाँ, तो बस अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त इधर बंद हूँ, तो अभी मुझे अपने बेडरूम से इधर ही से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, बड़ा बोर्ड है, बड़े आराम से। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं एट द मोमेंट। इट्स 4:19 है। तो
अच्छा, अटेंडेंस का ये होगा कि एंड में सारे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, मैं कॉल करूंगा और फिर वो आप लोग वो वोट देंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई तुम लोगों के? वेरी वेरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे बेटे? मुझे किसी ने बताया था कि वी वर ऑन, कहाँ पर थे इस पे बेटे? आवाज हल्की आ रही है। एक मिनट मैं अपना, हाँ एक मिनट मैं अपनी आवाज को भी एडजस्ट करूं, फुल पे कर दूं इसको। हाँ, ये फुल हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी बेटे? ओपन ग्रुप एंड इंशाल्लाह आप वहां से बात करना शुरू करेंगे। और थोड़ी सी क्या मैंने सिस्टम्स मॉडलिंग पढ़ाई थी तुम लोगों को? नहीं, थोड़ा सा उसका टच लेंगे। सिस्टम मॉडलिंग मॉडलिंग पूरी हम जब देखेंगे जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म्स स्टडी करेंगे। और क्या मैंने कन्वोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था? कन्वोल्यूशन, कोरिलेशन, ड्रैग ड्रॉप मेथड, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। ड्रैग मेथड, कन्वोल्यूशन बाय ड्रैग मेथड, ड्रैग मेथड और डिफरेंट जो मेथड्स हैं कन्वोल्यूशन की, ये बताए थे। फ्लिप एंड ड्रैग और इस तरह के मेथड्स जो हैं, ये नहीं बताए थे मैंने, नहीं। चलो आज हम थोड़ी सी सिस्टम की बात करेंगे एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो थोड़ी सी हम सिस्टम, थोड़ा सा हम सिस्टम्स को देखेंगे। नाउ आई स्टार्ट माय क्लास फॉर्मली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So guys, what we were discussing about, we discussed in the previous classes about signals basically, and we discussed about different types of signals in the previous classes basically. I have told you earlier different types of signals, different domains of signal measurement and blah blah blah. तो जरा मुझे बताइए कि कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं बेटे, मुझे ये बताइए। जो डोमेन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? अगर हम डोमेन के पर्सपेक्टिव से सिग्नल को स्टडी करना चाहें तो कितने टाइप के सिग्नल है? हाँ भाई, कोई बताएगा मुझे? क्लास, हेलो, क्या हो गया? सब म्यूट क्यों हो गए? क्लास, हाँ भाई बताओ। बताया था ना कि अगर आप डोमेन वाइज देखें तो सिग्नल की दो टाइप्स हो सकती हैं। कंटिन्यूअस डोमेन सिग्नल हो सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो सकते हैं। दो टाइप्स थी ना बेसिकली, कंटिन्यूअस थी और क्या थी? डिस्क्रीट थी। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या था? दैट टेक्स अ क्वांटिनम ऑफ वैल्यूज, सही है ना? कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज पे ऑपरेट करता था। और डिस्क्रीट सिग्नल क्या था कि अगर हम किसी सिग्नल को मेजर करने लगे एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम बेसिकली, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बेसिकली, तो वो सिग्नल क्या कहलाता था? डिस्क्रीट कहलाता था। और उसकी मैंने एग्जांपल तुम लोगों को ये दी थी कि कंटिन्यूअस सिग्नल की मिसाल ऐसी है कि जैसे आप अपनी गाड़ी का फ्यूल मीटर चेक करें तो इट्स अ कंटिन्यूअस सिग्नल बेसिकली, इट टेक्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज बेसिकली बिटवीन मिनिमम टू द मैक्सिमम फ्यूल रेंज बेसिकली। और डिस्क्रीट सिग्नल की मिसाल क्या दी थी कि अगर मैं अपना वेट जो है हर हर दिन दोपहर के 12 बजे मेजर करना शुरू कर दूं तो एवरी डे मैं 12 बजे अपने वेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो क्या है कि मैं सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहा हूं एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये सिग्नल क्या कहलाते थे? डिस्क्रीट सिग्नल कहलाते थे। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था तुम लोगों को कि देयर व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है? वो कंटिन्यूअस होता है किसमें? दोनों अपने इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है? बुनियादी तौर पर उसपे हम क्या कर देते हैं? टाइम को क्या कर देते हैं? डिस्क्रिटाइज कर देते हैं। जबकि एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या चल रहा होता है? कंटिन्यूअस चल रहा होता है। एम आई राइट? ऐसे ही था ना लास्ट?
एनी कंफ्यूजन? ऐसे ही था ना। तो डिजिटल सिग्नल क्या है? बेसिकली डिस्क्रीट है इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड द एम्पलीट्यूड बेसिकली। और ये चीज मैंने बताई थी कि डिस्क्रीट सिग्नल के डिजिटल सिग्नल दरअसल होता है डिस्क्रीट सिग्नल है, और उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिस्क्रीट कर देते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। गॉट माय पॉइंट? है ना। और मैंने ये बताया था कि किसी भी सिग्नल को डिस्क्रीट कैसे करते हैं, बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज सैंपलिंग। जब आप सैंपल करते हैं उस सिग्नल को बुनियादी तौर पर, तो सिग्नल क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से कहां चले जाता है, डिस्क्रीट डोमेन में चला जाता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाता है बेसिकली जो है ना। ऐसे ही था। और जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को क्या कर देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन, तो वो डिस्क्रीट सिग्नल क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नल कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि जब हम डिस्क्रीट सिग्नल्स को कंटिन्यूअस सिग्नल्स को लेते हैं, तो हम क्या करते हैं बुनियादी तौर पर, अच्छा फिर खैर अभी बात आती है, तो जो जिस तरह हमारे सिग्नल्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस हैं, उसी तरह हमारे सिस्टम्स भी क्या है, बेसिकली डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस है। गॉट माय पॉइंट? जब हम कंटिन्यूअस सिस्टम्स को मॉडल करते हैं तो हम यूज करते हैं, अच्छा कंटिन्यूअस सिस्टम्स क्या है बुनियादी तौर पर, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वो सिस्टम बेसिकली तो किस पे ऑपरेट करता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स पे क्या करता है, ऑपरेट करता है बेसिकली जो है। तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाता, कंटिन्यूअस सिस्टम्स कहलाते हैं बेसिकली जो है। और वो सिस्टम जो क्या होता है, जो डिस्क्रीट वैल्यूज पे ऑपरेट करता है बुनियादी तौर पर, वो क्या कहलाता है बुनियादी तौर पर, क्या कहलाता है, डिस्क्रीट सिस्टम कहलाता है। और सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था 3 चीजों का मजमुआ है, क्या वो चीजें हैं जरा बताओ? हाँ क्लास, क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा मुझे? डायरेक्शन? अरे नो नो नो, दैट वाज सिग्नल बेसिकली। के सिग्नल क्या है, कोई इंडिकेशन है, कोई जेस्टर है, कोई साइन है दैट कन्वेज यू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था 3 चीजों का मजमुआ है, बताओ मुझे। नहीं नहीं, क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम लोगों को, बताओ मुझे, जवाब चाहिए मुझे क्लास से। वेरी गुड। सिस्टम क्या है, तुक्के मारो, सारे तुक्के मारो, पहले एक तुक्का चलाया। सिस्टम क्या है, 3 चीजों का मजमुआ है। आपके पास क्या है बुनियादी तौर पर, सिस्टम में एक इनपुट होती है बेसिकली, अगर सिंगल इनपुट सिस्टम है, और उसके रिस्पॉन्स में जब हम इनपुट देते हैं बुनियादी तौर पर, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन or transformation function or some sort of transformation or some sort of mapping function that transforms the input into an output. Got my point? क्या आ गया बीच में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, या ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आ गया, या एक फंक्शन आ गया जिसने मैप किसको कर दिया, इनपुट को क्या कर दिया, आउटपुट में कर दिया। यानी अगर सिग्नल में इनपुट हम क्या, सिस्टम में इनपुट क्या दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं, और आउटपुट क्या आ रही है, वाई आ रही है, तो फंक्शन क्या हो सकता है, वाई इज इक्वल टू एक्स हो सकता है। गॉट माय पॉइंट? है तो क्या है, तो 3 चीजें हो गई, यानी कि एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और एक मैपिंग फंक्शन है जो सिस्टम की इनपुट को क्या कर रहा है, आउटपुट में क्या कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। और मिसाल के तौर पर क्या हो सकता है, कोई सिस्टम जो है, कोई फिल्टर हो सकता है, कोई आरसी सर्किट हो सकता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, और एक एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है। इनपुट आप उसको क्या दे रहे हैं, एक वोल्टेज दे रहे हैं, और आउटपुट में भी आपको क्या मिल रहा है, एक वोल्टेज मिल रहा है बेसिकली। यू गॉट माय पॉइंट? और इसके बीच में क्या है, जाहिर बात है, इन बिटवीन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ
क्या है? There is some sort of transformation function. For example, if I draw this system basically, तो क्या है? मैं अगर इस सिस्टम को ड्रॉ करूं तो क्या है कि अगर मैं ये एक सर्किट ले रहा हूं, आरसी सर्किट है मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सर्किट सही है ना, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है आर, और एक मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया, फिल्टर हो सकता है ये, एम आई राइट, और आउटपुट है तो वी नॉट, अगर इसमें मैं क्या दे रहा हूं, वी जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बेसिक कंटिन्यूअस सिग्नल है, वी ऑफ टी इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट में क्या कर रहा है, बुनियादी तौर पर ये वोल्टेज वी नॉट ऑफ टी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम बेसिकली, गॉट माय पॉइंट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम, क्या है, इनपुट क्या है बेसिकली वी है, और आउटपुट क्या है बेसिकली वी नॉट, and in between basically क्या है, there is some transformation function or mapping function that maps the, क्या है, that maps the input to an output basically, और जब हम बात करते हैं continuous systems, अच्छा फिर इसी तरह अगर हम बात करें, अभी हम बात करेंगे अपनी क्लासिक की एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं है, मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप क्लास को एज अ सिस्टम डिफाइन करें तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की अप्रोच है बेसिकली, कि हम क्या करते हैं कि सिस्टम को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैपिंग फंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बेसिकली, यू गॉट माय पॉइंट, और इससे हमें फायदा क्या हो जाता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, सिस्टम को इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पेश कर सकते हैं और सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं, यू गॉट माय पॉइंट गाइस, सही है, तो ये एक सिस्टम था, फिर अगर मैं क्लास की एग्जांपल लूं, आई एम टीचिंग यू दिस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स, तो मैं जब टीच कर रहा हूं वो इनपुट है, आपकी आउटपुट मेजर करने का एक तरीका क्या हो सकता है, बुनियादी तौर पर आप जो इम्तिहान में परफॉर्मेंस देंगे बेसिकली, और आप क्या है, बुनियादी तौर पर जो आप लर्निंग कर रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, वो आउटपुट है बेसिकली, वो आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और उसको मैप करने का एक तरीका हो सकता है, दैट इज द असेसमेंट मेथड, एम आई राइट, वो क्या है, असेसमेंट मेथड है बेसिकली, और वो असेसमेंट मेथड क्या हो सकता है, टेस्ट हो सकते हैं, क्विज़ेस हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, एंड एग्जाम हो सकते हैं, व्हाट माय पॉइंट, और एग्जाम के जरिए मैं अपनी क्या कर रहा हूं, इनपुट को क्या कर रहा हूं, मैप, सिस्टम है वो मैप कर रहा है मेरी इनपुट को आपकी जो सिस्टम की आउटपुट पे जो आपकी परफॉर्मेंस है, सही है, तो this depends totally on you that how you define a system. Got my point? Telecommunication system, and you are talking to your friend on a telecommunication system or on a mobile phone basically, और आप बात कर रहे हैं, और जब आप बात कर रहे हैं तो इनपुट क्या है, आपकी आवाज है बेसिकली जो है, एम आई राइट, ऐसा ही है ना, एम आई राइट, इनपुट क्या है, आपकी आवाज है, आउटपुट क्या है बेसिकली, जो आवाज दूसरे एंड पे आपका दोस्त सुन रहा है बेसिकली, एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैपिंग फंक्शन, हो सकता है कि आपकी डिजायर ये हो बुनियादी तौर पर कि आपकी आवाज मुफ्ती आपके फ्रेंड को विदाउट एनी नॉइज क्या हो, सुनाई दे सके बेसिकली, देयर मस्ट बी सम सिस्टम, सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्टर, कोई फिल्टर कर्नल होना चाहिए बुनियादी तौर पर, या कोई फिल्टर होना चाहिए, तो सिस्टम का बुनियादी तौर पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है बुनियादी तौर पर, जो मैप कर रहा है आपकी इनपुट को इसमें आउटपुट, एम आई राइट, और आइडियली आप क्या रिक्वायर करेंगे बुनियादी तौर पर कि जो आपकी इनपुट है वही आपके दोस्त को आपकी आउटपुट सुनाई दे, नोबडी विल लाइक बेसिकली कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ अ मेल वॉइस बात कर रहे हैं तो आपके दोस्त को क्या सुनाई दे रही है, फीमेल वॉइस सुनाई दे रही है, यू गॉट माय पॉइंट, और बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, जो बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं, लाइव नॉइज आ रहा हो, डिस्टॉर्शन आ रही हो, और अगर डिस्टॉर्शन आ रही है बेसिकली तो उसको वो आउटपुट नहीं मिल रही बुनियादी तौर पर जो इनपुट पर मौजूद, जो इनपुट दी जा रही है,
गॉट माय पॉइंट। तो आइडियली क्या होना चाहिए, बुनियादी तौर पर वो उसको आउटपुट मिलनी चाहिए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बीच में आप क्या कर रहे हैं, कोई फिल्टरिंग मेथोडोलॉजी, कोई फिल्टरिंग फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, लाइन नॉइस को क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर। तो it depends, the definition of system depends basically what is your input, what is your output, and what is your ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग फंक्शन। जब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स की, तो इसी चीज को हम कहते हैं बुनियादी तौर पर ट्रांसफर फंक्शन। एक्चुअली इट्स अ ट्रांसफर फंक्शन, सही है ना। यही जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग फंक्शन है, जो इनपुट को क्या कर देता है, आउटपुट में क्या कर देता है, मैप करता है, इसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी तौर पर ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं। और ये याद रखिए कि जब भी हम कंटिन्यूअस सिस्टम की मॉडलिंग करते हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स की मॉडलिंग करते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स को एज इनपुट लेते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, बुनियादी तौर पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। व्हाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म? इसलिए कि किसी भी सिस्टम को मॉडल करने के लिए हम किसी भी सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं with the help of इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस। सही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी या इंटीग्रो डिफरेंशियल, वी विल सी इट बेसिकली, इंशाल्लाह वी विल सी इट। अच्छा, आप इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना एक अलग इशू है, और देयर आर डिफरेंट मेथड्स to find the solution of these integral differential equations, and these methods are very tedious. So one of the way to solve, basically easiest way to solve these integral differential equation is basically use of Laplace transform. समझ करता क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, के डोमेन या लैप्लास डोमेन में वो क्या करता है, लैप्लास डोमेन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और लैप्लास डोमेन में जब ये कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पर हम इनको इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी होता है। देन वी अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, take it back to the time domain again from the Laplace domain to time domain. जब हम Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम टाइम डोमेन से उठ के कहां चला जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता है, जिसको आप एस डोमेन भी कहते हैं। डोमेन में आ जाता है सिस्टम, क्या होता है, सिस्टम आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ एस डोमेन बेसिकली, जहां पर हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट गाइस? सही है। और जब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इनवर्स लैप्लास लगाते हैं कि दोबारा वो सिस्टम कहां चला जाए, टाइम डोमेन में चला जाए। यू विल सी इट, डोंट वरी अबाउट दैट। बट द थिंग इज दिस, व्हाट आई वांट टू टेल यू बेसिकली, कि जब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस सिस्टम की मॉडलिंग की, तो हम उनको सॉल्व करने के लिए ऐसे सिस्टम्स को हम यूज करते हैं लैप्लास डोमेन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, यानी वो सिस्टम बेसिकली जो डिस्क्रीट सिग्नल्स पे ऑपरेट करते हैं, जिनकी इनपुट भी डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं और आउटपुट भी क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है। सारे डिजिटल सिस्टम जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पर डिस्क्रीट सिस्टम्स है, बट दे आर डिस्क्रीट इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड बेसिस। क्या होता है, हम लैप्लास के कजन्स यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सी ट्रांसफॉर्म्स कहते हैं। और ये सी ट्रांसफॉर्म्स भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जब भी आप देखते हैं बुनियादी तौर पर के जो कंटिन्यूअस सिस्टम होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो डिस्क्रीट सिस्टम्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स यूज करते हैं, और डिफरेंस या इक्वेशंस या डिस्क्रीट सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी ट्रांसफॉर्म्स। तो हम आज थोड़ा सा देखते हैं इस क्लास में कि बुनियादी तौर पर किसी भी सिस्टम को हम कैसे जो है, अच्छा फिर सिस्टम में हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम्स की और क्लोज लूप सिस्टम्स की, जिसका शायद कार्बन डिस्कशन पिछली क्लास में चल रहा होगा। और ओपन लूप सिस्टम्स क्या है, बुनियादी तौर पर इन विच देयर इज नो फीडबैक। क्या है बेटे, इन विच देयर इज नो फीडबैक,
सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कमरे का एसी चला रहा हूं और मैंने कहा कि सही है, मैंने इसका टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और मैंने बटन दबा दिया, फैन की स्पीड तेज हो गई, कूलिंग स्पीड तेज हो गई, कूलेंट का फ्लो तेज हो गया और मुझे ये फील आई कि भाई कमरे का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले 24 था, मैंने 16 पे ले आया। तो जो है मैंने कहा कि कमरे का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेसिकली जो है, और कमरा क्या हो रहा है, ज्यादा ठंडा हो। बट आई एम नॉट बॉदर्ड बेसिकली कि क्या वाकई टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या आया है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है। मैंने तो कूलिंग महसूस कर ली, मैंने कहा कि सही है, दैट्स फाइन, टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया। बट देयर इज नो फीडबैक टू कि एक्चुअली में कितना टेम्परेचर क्या हुआ है, मुझे अचीव हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? तो ऐसा सिस्टम क्या होगा बुनियादी तौर पर, ओपन लूप सिस्टम। क्या होगा बेटे? ओपन लूप सिस्टम होगा। लेकिन अब जैसे हमारे एसीज हैं, मॉडर्न डे एसीज हैं बेसिकली, उसमें वो आपको बताता है बाकायदा। क्या बताता है बेटे? क्या बताता है कि टेम्परेचर वाकई 16 हुआ है कि नहीं हुआ है 16 जो है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक फीडबैक सेंसर चाहिए, एक फीडबैक ट्रांसड्यूसर चाहिए, कोई टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस चाहिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर चाहिए, या थर्मिस्टर चाहिए, या थर्मोकपल चाहिए, बेसिकली जो मुझे फीडबैक दे कि भाई आपने जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड इसको सेट किया था, मगर जो टेम्परेचर है बुनियादी तौर पर वो कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अभी भी एरर मौजूद है किसका, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो सिस्टम क्या करे, अभी और फर्दर कूलिंग करे ताकि ये एरर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा बुनियादी तौर पर, क्या कहलाएगा ऐसा सिस्टम? क्लोज लूप सिस्टम कहलाएगा, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम कहलाएगा। अब अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर सिस्टम, तो अगर मैं ओपन लूप सिस्टम की बात करूं, नजर आ रहा है गाइस? अरे तो इतना खामोश क्यों हो तुम? अच्छा, तो बीच में क्या आ जाता है, ट्रांसफर फंक्शन है। जब हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली क्या है, सिंपली क्या है, सिस्टम की आउटपुट और इनपुट का रेशो। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं तो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन बेटे, या जिसको आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की टर्म में मैपिंग फंक्शन कह सकते हैं, या ट्रांसफर। तो कंट्रोल सिस्टम्स में हम बात करते हैं कि जो मैपिंग फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये मैप करता है बुनियादी तौर पर इनपुट को आउटपुट में। और जो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन है कंट्रोल सिस्टम्स की थ्योरी में, और अगर जो लेमन डेफिनेशन है वो क्या है बुनियादी तौर पर, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। क्या है ट्रांसफर फंक्शन, रिपीटेड, क्या है ट्रांसफर फंक्शन? हाँ, the ratio of output to input. But this definition is not always true. It's not perfect. The mathematical definition is this: transfer function is the ratio of the Laplace of the output to the Laplace of the input. Got my point? That is the right definition. समझ रहे हो मेरी बात? That's why transfer function of the system is always defined as domain in Laplace domain. Got my point? तो अभी सिस्टम की क्या है बेसिकली, आर एस आर ऑफ एस, अगर आर ऑफ टी, अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखना चाहूँ तो क्या है, आर ऑफ टी अगर इनपुट है, सही है, और सही ना, और ये क्या आ रहा है मेरे पास, सी टी आ रहा है, ये इसकी क्या है, आउटपुट है। एंड आई एम नॉट bothered about, I am not bothered about the output of the system। क्या भी थोड़ी देर में
क्लास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगी। तो एक हमारा के शायद हमें 45 मिनट की प्रोविजन देता है, तो इसको फिर मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा, तो स्टे दे सही है ना। तो आरटी जो है ये मेरे पास क्या है, इनपुट है, और जब मैं सिस्टम को इनपुट दे रहा हूं तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या कर रहा है, एक आउटपुट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या है, सी ऑफ टी है। एम आई राइट? गॉट माई पॉइंट गाइस? समझ आ रही है बात है? और ये मैं अभी देख रहा हूँ टोटल पार्टिसिपेंट्स 5। क्या हो गया है लोगों को? पढ़ना नहीं चाहते ये लोग क्या है? क्या हर क्लास में इसी तरह चल रहा है? अच्छा, अब ये एक इशू है, अगली सी क्लासों को हम फिर रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे, क्या करें? अब मसला जूम के साथ ये है कि ना वो डायरेक्ट अपलोड नहीं करता उस पर, ईमेल एड्रेसेस पे नहीं भेजता या कुछ नहीं करता। तो अपलोड करना इसके लेक्चर को बड़ा मुश्किल काम है यार, इतनी बड़ी फाइल। और वो है तो फिर ये तो या तो ये हो कि बंदा आए और मुझसे लेक्चर लेके जाए और वो लड़का ये काम करे बेसिकली। मैं अगली बार रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा ये सारे लेक्चर, और वो लेक्चर जो है बेटे क्या कह रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। ये वैसे तुम्हारे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये जूम की रिकॉर्डिंग एनेबल है तुम्हारे पास? स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन सही हो रही है ये रिकॉर्डिंग जो है। बस ये बेहतरीन हो गया। ये कौन बंदा है जो ये इतना होशियार है? कौन आदमी है? कौन हो तुम? वजाहत, वेरी गुड वजाहत। अब ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हारी जिम्मेदारी हो, और ये सीआर तुम भी करो ये रिकॉर्डिंग। वेरी गुड, नाइस, इंटेलिजेंट। तो बेटे ये बात चल रही थी, और तो इसने क्या कर दिया कि आउटपुट प्रोड्यूस कर दी, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट आउटपुट। बेसिकली मैं एक केक बेक कर रहा हूँ, सही है ना, मैं केक बेक कर रहा हूँ, और मेरी रेसिपी मुझे कहती है कि भाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए ओवन का, 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बल्कि 200 और 200 से अब अभी होता है बेसिकली। चले इसको हम 200 कर लेते हैं लेटर से, कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तो आपकी केक या कुकीज जो है वो प्रॉपर्ली क्या होंगी, बेक नहीं होंगी। लेकिन सही है, अगर एक तंदूर है और उसमें कोई मेजरमेंट सिस्टम नहीं है, तो मैं एक अपने अंदाजे से उसके उस पर रख दूंगा बेसिकली, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बेसिकली कि भाई कितनी हीट मिल रही है, या वाकई 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट मिल रही है या नहीं मिल रही। दैट इज आउट ऑफ कंसर्न ऑफ माइंड बेसिकली। तो ऐसा सिस्टम क्या है कि मैंने टर्न ऑन कर दिया बर्नर, लेकिन मैंने एक्चुअल फीडबैक नहीं ली, और मैंने आंच बढ़ा दी, मैंने कहा हाँ ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, बट आई एम नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन लूप सिस्टम। बोलो तो, जवाब तो दो यार, क्या हो गया है? तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, ये ओपन लूप सिस्टम है, देयर इज नो फीडबैक। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? क्लोज लूप सिस्टम क्या है? क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक भी होगा और एरर मेजरमेंट का भी क्या होगा, बुनियादी तौर पर एक मैकेनिज्म होगा। गॉट माय पॉइंट? बात करो, मैं ओवन में केक बेक कर रहा था, पहला सिनेरियो ये था। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, मैं ये एलिमेंट भी तुम लोगों को बता देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है मेरे बेटे, और मैं बता रहा हूँ ये मैं बहुत हम तो बहुत पहले से ले रहे हैं, ये तो अभी शुरू किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने तो जब से वो हुआ था तो हमने तो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ, तो बाकी सबको बता दें, आई एम वेरी सीरियस, तो सब मौजूद है क्लास। अच्छा, अब ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसके मैं एलिमेंट बताऊंगा। हाँ हाँ बेटे, अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरा इंटरनेट तो बेहतरीन चल रहा है। अरे कहाँ चले गए बॉयज? अब सही है? हेलो, गिलास। हेलो अरे भाई कहाँ चले गए? सर, यही है। अच्छा, बहरहाल तो गाइस, तो आप अगर देखो वजाहत सर स्क्रीन नहीं आ रही। और वो कहा है मुदस्सिर के क्या मसला हो गया है? सर स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। हाँ भाई, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है लेकिन स्पीकर नहीं आ रहा। अब स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं करी ना उन्होंने भाई। हाँ भाई, आवाज आ रही है क्लास? यस सर। हाँ बोलो 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 भाई। हैंड ही ओवर कर देता हूँ। अरे वाह। हेलो, दोबारा कनेक्ट कर के बजाय मैं इसको इससे करूँ। हाँ भाई, आवाज आ रही है? अब यस सर आ रही है। आ गई है? तो बहरहाल तो ये बात चल रही थी। तो अब अगर देखो यहाँ पर, तो ये एक सिस्टम तुम लोगों को नजर आ रहा है। और ये सिस्टम क्या है? अब मैं ये मैं ड्रॉ करने जा रहा था क्लोज लूप सिस्टम, सही है ना? तो अब क्या है कि अगर यहाँ पर देखो है, यहाँ पर अगर देखो तो ये पॉइंट जो है, यहीं से जो सीटी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, इसको मैंने इसका पोर्शन ले लिया। पोर्शन क्या, पूरा ही ले लिया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, या डायग्राम की टर्मिनोलॉजी में जो पॉइंट होता है, जो टर्म यूज होती है बुनियादी तौर पर, जो ब्लॉक डायग्राम की टर्म में, ये क्या कहलाती है? ये टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है। अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास दे रहा हूँ। ये मैंने क्या किया है, सीटी को जा रही है यहाँ से, सीटी को मैंने यहाँ पे ले लिया, जो कि क्या है, एक्चुअली इनपुट है और आउटपुट है। और मैंने इसको क्या दे दिया, एक सेंसर में ऐसा इनपुट दे दिया। तो अब मैं जो केक बेक कर रहा हूं मेरे बेटे, सही है ना? अब जो मैं केक बेक कर रहा हूं बुनियादी तौर पर, वो क्या जा रहा है कि ये जो चीज है यहाँ पर आर टी, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस इनपुट। और इसको हम क्या कहते हैं, जब हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस इनपुट कहते हैं। ये वो चीज है कि मैं कह रहा हूं कि नहीं यार, जो कुकिंग टेम्परेचर है या जो बेकिंग टेम्परेचर है, वो क्या होना चाहिए? 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? और आइडियली जो मैं रेफरेंस इनपुट दे रहा हूं, वही आउटपुट होनी चाहिए। आइडियल केस में अगर मैं सिस्टम में 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा हूं, तो सिस्टम को भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए। एम आई राइट? ऐसे ही होना चाहिए ना? अब क्या है, यस सर। इस आउटपुट से मैंने फीडबैक ले ली और इसको मैंने क्या दे दिया? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस, ट्रांसड्यूसर, जो कि क्या हो सकता है? थर्मिस्टर हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है, आरटीडी हो सकता है।